नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अभय। आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये थ्योरी सीटेट, एमपीटेट, बीएड इन सभी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास यानी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। ये थ्योरी हमें यह बताती है कि बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है। बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है तो उसका मानसिक डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इस थ्योरी से हमको ये पता चलता है कि बच्चे का डेवलपमेंट यानी उसके जो है कॉग्निशन यानी सोचने की क्षमता और बाकी चीजों की तर्क करने की क्षमता कैसे डेवलप हुई है, ये थ्योरी हमको बताती है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे जो है बड़ों से कम इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन पियाजे का मानना है कि बच्चे जो है बड़ों के बराबर ही इंटेलिजेंट होते हैं, बस उनका सोचने का तरीका जो है अलग होता है। तो इससे सीटेट और एमपीटेट में काफी सारे क्वेश्चन आए हैं। तो देखते हैं कि पियाजे ने अपनी थ्योरी में क्या क्या चीजें जो है बताई है। सबसे पहले इसमें जो है पियाजे की थ्योरी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है हमारे नॉलेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी हमारा जो नॉलेज है वो उसमें कई सारे ब्लॉक बने होते हैं, उसमें हम कैसी चीजों को स्टोर करके रखते हैं, तो ये कहलाता है स्कीमा के अंदर में आता है। दूसरा उन्होंने बताया एडॉप्टेशन के बारे में कि बच्चा जो है कैसे किसी भी चीज को, नॉलेज को कैसे अडॉप्ट करता है या एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने में मदद करता है। स्टेजेस जो है ये कहलाती हैं, इन स्टेजों में जाने में ये मदद करता है एडॉप्टेशन। फिर पियाजे ने अपने डेवलपमेंट में ये 4 स्टेजेस बताए थे। जैसे पहला होता है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर जो स्टेज होता है ये बच्चे के 0 से 2 ईयर की जो एज होती है उस बीच को सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होता है ये 2 से 7 ईयर के बीच में कहलाता है। फिर तीसरा आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये 7 से 11 ईयर्स के बीच में होता है। और चौथा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 से प्लस। इधर जो बच्चे का जो भी एज होगा उसमें जो है उसको फॉर्मल ऑपरेशनल पे माना जाता है। तो पियाजे ने ये 4 प्रकार के स्टेजेस जो है बताए थे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। और उन्होंने स्कीमा और इसके बारे में, एडॉप्टेशन के बारे में बताया था। स्कीमा का मतलब होता है कि किसी भी चीज का दिमाग में मेंटल स्ट्रक्चर का बनाना। यानी जैसे जो बच्चा होता है वह क्या करता है कि किसी भी चीज को देखता है। जैसे मान लीजिए उसने बिल्ली को देखा, तो बिल्ली को देख करके उसने अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाया कि हाँ इसकी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 4 पैर हैं, एक पूंछ है, तो ये दिखने में कुछ इस प्रकार से दिख रही है, तो ये जो है बिल्ली है। तो ये इसके दिमाग में जाकर के स्टोर हो जाएगा, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में जाकर के वो स्टोर हो जाएगा। तो ये कहलाता है स्कीमा। और दूसरा उन्होंने दिया था एडॉप्टेशन के बारे में बताया था कि एडॉप्टेशन क्या होता है। एडॉप्टेशन में उन्होंने 2 थ्योरी दी थी, एक होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चा क्या करता है कि नई चीजों को देखता है, नई चीजों को देखने के बाद में वह अपने स्कीमा में उस चीज को स्टोर करता है। कि जैसे गाय को देखेगा तो बोलेगा कि नहीं इसके 4 पैर हैं, ये देखने में कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो उसका जो मानसिक लेवल होगा वो एक स्थायित्व में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उसके बाद में फिर जो है आ, वो इन सब चीजों को देखने के बाद में फिर जो है एक नॉर्मल स्टेट में आ जाता है कि एसिमिलेशन मतलब स्टोर कर लिया उस चीजों को। फिर जब वो जाता है तो फिर कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि नहीं ये गाय नहीं ये बैल है, तो ये कहलाता है एकोमोडेशन। उसमें फिर वो अपने नॉलेज को फिर से करेक्ट करता है कि नहीं गाय इस प्रकार से है और बैल इस प्रकार से है, तो ये कहलाता है एकोमोडेशन। तो इनके बारे में उन्होंने अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन, स्कीमा और डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में उन्होंने बताया था। आगे के हम वीडियो में हम देखेंगे
इन सारे स्टेजों को डिटेल से पढ़ेंगे और इसका हम देखेंगे कि एजुकेशन में क्या इम्प्लीमेंट